ठीक है। तो ये चीज प्रॉपर है। तो देखो, जो नोटिस के जो दो फॉर्मेट्स हैं जो आप लोग आजकल यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये दोनों ही फॉर्मेट ठीक है। अगर कोई बच्चा ये फॉर्मेट करके आएगा तो भी ठीक है, कोई बच्चा ये फॉर्मेट करके आएगा तो भी ठीक है। लेकिन मेरी जितनी भी सीबीएसई के टीचर्स है और सीबीएसई के जो भी सोर्स होल्डर्स हैं, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि बच्चों को ये कहा जाए नोटिस का पुराना फॉर्मेट ही यूज करे। ठीक है, तो नोटिस का पुराना फॉर्मेट ही यूज करना है आपको। तो उसका मेरे पास एक, मतलब पूरा तो चैट आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट स्टिल मैं आपको एक हल्का सा दिखा देता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा था आप लोगों के लिए ही। अगर यहाँ दिख जाए तो कैसे दिखेगा? ये दिख क्यों नहीं रहा? ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग जो अभी कॉपीज निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई थी, आपको दिख रहा होगा। तो हम यही पूछा था सर से कि स्पेसिफिकली जो बहुत ज्यादा डाउट है कि मार्किंग स्कीम में जो चीज दे रखी है पहले नोटिस लिखना है, तो उन्होंने बोला है कि दोनों ही कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद फिर कॉल पे बात हुई है, तो फिर इन्होंने ये कहा है कि आ, आ, आवाज क्यों ब्रेक हो रही है यार? आवाज तो ब्रेक होनी नहीं चाहिए। सभी को आवाज टूटी टूटी आ रही है क्या? एक बार बताओगे? आवाज सबको क्लियर है? ब्रेक हो रही है? जस्ट एक मिनट बस, गिव मी 1 मिनट। वॉइस क्लियर है? हाँ ठीक है, चलो। चलो, अब मैं सीधा क्वेश्चन शुरू करता हूँ। मेजर ये था, तो मैंने आपको बता दिया कि नोटिस में आप लोग जो है दोनों फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। को, कोशिश कीजिएगा कि जो फॉर्मेट आप 10th और 11th में पढ़ते आ रहे हैं, आप उसी फॉर्मेट का यूज करें। अब हम आ जाते हैं एक और चीज पे जो मुझे आपको क्लियर करनी है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने उस चीज के बारे में पक्का सुना है। इट इज समथिंग कॉल्ड, आप में से कितने बच्चों ने इस चीज के बारे में आज से पहले सुना है? कितने और शिरा ने सुना है, इफ्रान ने सुना है, और कोई बच्चे? दीक्षा ने भी सुना है, और प्रतीक ने भी सुना है, अंशुल ने भी सुना है। ठीक है, चलो, मोस्टली ने सुना है। और ये जो मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, ये 3 वर्ड आपने सिर्फ और सिर्फ 2 यूट्यूब चैनल से सुना है और कहीं से नहीं सुना है। इस तरह की सीबीएसई में कोई चीज नहीं है। देर इज नथिंग कॉल्ड पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट देर इज नथिंग कॉल्ड पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस। पैरेलल बेस्ड में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस भ्रम से दूर निकल जाना। ये कुछ नहीं है। जब हम छोटी क्लास में थे, आप लोगों से कैरेक्टर स्केच पूछा जाता था। ठीक है, और थोड़े से बड़े हुए तो आप लोगों से ऐसे पूछा जाता था, अगर आप उसकी जगह में होते तो क्या करते?
ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ 2 यूट्यूब चैनल है जिन्होंने इस पे काम किया है, इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये 2 चीज मुझे आपको क्लियर करनी थी, मैंने क्लियर कर दी, आप लोग इनमें मत फंसना। अब आ जाते सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये पहले भी बनते थे। देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो चीज, हाँ फ्रीन, उड़ान 1.0 की तरह है। हाँ खैर, जो चीज 2019-20 में होती थी 12th क्लास में लेकर, वही चीज 2022-23 में होगी 12th क्लास को लेकर। ठीक है बच्चे, तो इस बीच में आपने ना बहुत कुछ खोया है, ऐसा कुछ नहीं अनुषा चौहान। तो ये जो गैप है ना 2019-20 और 2022-23, ठीक है, मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो श्रेया, उससे मैंने पर्सनली बात की, मेरे एक स्टूडेंट का ट्यूशन टीचर है वो। खैर, यहाँ ध्यान दो, 2019-20 और 2022-23 जो है, ठीक है, 2019-20 और 2022-23 जो है, इस बीच में बहुत लंबा गैप है, इसलिए आपको ये सारी चीजें ना न्यू लग रही है। ठीक है, ये सब पूरे को न्यू लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी न्यू नहीं है। सुबह जो मैंने वीडियो डाली है नोट मेकिंग नोटिस राइटिंग की, इसलिए मैंने उसमें पूरा दिखाया है कि 19-20 में क्या पैटर्न था, 20-21 में क्या पैटर्न हुआ, और 21-22 में तो एग्जाम मतलब नोटिस आया नहीं था, 22-23 में क्या नोटिस आया। ठीक है, क्लियर। चलो, अब आते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। हाँ, तो जैसे कि, कॉपी पेन लो हाथ में फटाफट, मैं यहाँ से बोलूंगा। ओके, सो क्वेश्चन ये रहा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, the mother's eye, Sophie, watched her back stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. The pro selection going places includes the telling comment about Sophie's mother. ठीक है, in Aunt Jennifer Tigers, we are told that the messy weight of Uncle's wedding band sits heavily upon the Aunt Jennifer hand. So imagine a conversation between Sophie's mother and Aunt Jennifer. Create this exchange with reference of the two extracts given above. You may begin the conversation like कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको 2 चीजों के बारे में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीजों के बारे में दे रखा है। 2 चैप्टर लिए उन्होंने, एक सोफी वाला लिया और एक आंट जेनिफर वाला उन्होंने चैप्टर लिया। ठीक है, दोनों की कन्वर्सेशन दे रखी है यहाँ पे। ऊपर सोफी वाला चैप्टर में से लिया था, मदर साय रिलीफ की सांस ली, सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनक्रूबिलिटी ऑफ द डेलिकेट बो व्हिच फास्टनड हर एप्रन। जहाँ पे उसका एप्रन को वो उस एक वो वाला सीन दिया। ये जो प्रो सिलेक्शन हुआ है गोइंग प्लेसेस इंक्लूड्स द टेलिंग कमेंट अबाउट सोफीज मदर, उसके मदर के बारे में बात करी हुई है। ठीक है,
बेटा मेरे यहाँ से आवाज सब कुछ ठीक है। जूम का एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका नेट वीक है तो आपको आवाज कटी कटी आएगी। तो क्योंकि अगर सबको आवाज खराब आती है ना तो सारे बोलते हैं, 2-3 बच्चों ने बोला, तो प्लीज आप नेट देख लीजिए अपना, बाकी रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। तो अब अगला उन्होंने दिया आंट जेनिफर वाला। इन आंट जेनिफर्स टाइगर्स वी आर टोल्ड दैट, वो जो वेडिंग बैंड है सिट्स हेवीली अपना, उस उससे वो उस चीज को कवर कर रहे हैं ना कि एक बोझ सा था जो। तो ये जो दो कन्वर्सेशन है इसका आपको आंसर करना है। तो ये ही एक इशू है इस बार का। जो ये इस बार वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें जो इस तरह की जो चीजें पूछी जा रही हैं, अब इसमें आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या ध्यान देना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आएगा। अब 5 नंबर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक, इंट्रोडक्शन। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट। और तीसरा, कॉन्क्लूजन। ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे, पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन। ठीक है। दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन का कंटेंट। अभी मैं समझाऊंगा पूरा कैसे लिखना है, क्योंकि यहां पर आपको सॉल्यूशन देने से नहीं चलेगा, यहां पे आपको समझाना पड़ेगा। और देखो, पहले क्या होता था कि सीधा क्वेश्चन पूछ लेते थे। अब क्या है कि अगर बच्चे को टॉपिक नहीं पता, बच्चे को चैप्टर नहीं पता, तो बच्चा उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? तीसरे को ध्यान रखनी है कॉन्क्लूडिंग स्टेटमेंट, या फिर कॉन्क्लूजन कह सकते हो आप इस चीज को, कॉन्क्लूडिंग स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीजें सीबीएसई से आती हैं, तो कोई इधर उधर से उठाई हुई चीजें नहीं है, सब सीबीएसई की हैं। सीबीएसई इन 3 चीजों पे आपको नंबर देगा 5 मार्कर में। ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में जो आपको हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी चीज को एक्सप्लेन करना है। तो इंट्रोडक्शन अगर आपका ठीक हुआ तो इंट्रोडक्शन के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। कंटेंट अगर आपका ठीक हुआ तो कंटेंट के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और कंक्लूजन आपका ठीक हुआ तो इसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 5 मार्क्स आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है बच्चे। कंटेंट में क्या लिखना है? कंटेंट में यू हैव टू टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज। दो जो टॉपिक लिए हैं, ठीक है, आपको इनकी सिमिलैरिटीज के बारे में बात करनी है। मतलब आन जेनिफर की और सोफीज के मदर की सिमिलैरिटी जो उनके फैमिली स्टेटस में थी, उनकी क्या होप थी, उनकी क्या डिजायर थी विद रिस्पेक्ट टू द स्टोरी। ठीक है। क्या लिखना है इसमें कंटेंट में आपको? कंटेंट में जो 3 नंबर का है इसमें आपको क्या लिखना है भाई? एक तो आपको सिमिलैरिटी लिखनी, एक चीज। और सिमिलैरिटी के बाद जो आन जेनिफर है और जो सोफीज मदर है, उनकी जो एक स्टेट होप है, जो एक डिजायर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टोरी, उसके बारे में बता। ठीक है। क्लियर? अब अगर मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की बात करूं तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होती है? जो आपने कंटेंट को बढ़िया से लिखा है उसको खत्म करना, कन्वर्सेशन एंड करना। जो आप ऊपर से पूरी कहानी लिख के आ रहे हो, तो उस कन्वर्सेशन को एंड करना आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कहलाता है। तो ये 3 चीज, कहानी नहीं गढ़नी है, 3 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे लेटर टू एडिटर में प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सजेशन, इन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी आपको इन्हीं 3 चीजों का ध्यान रखना है। समझ में आए यहां तक? बोलो।
बढ़िया। ठीक है। और पता है एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ मैं आपको। अभी तक भी अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना इंग्लिश में, मतलब अभी तक भी तुम ये कहते हो कि सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, हम कुछ नहीं कर पाए, चैप्टर्स की समरीज कर लो सारी, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं हो जाएंगे आपके। इतना एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, अब क्वेश्चन के, इसी क्वेश्चन के आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखना आपको, तो मैं जरा बोल देता हूं, आप लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइप करूंगा फिर। ठीक है। अब इसका आंसर करवा रहा हूं, तो लिखो इसमें, या कट कट करके लगा देता हूं। तो लिखो, आंट जेनिफर शेयर्स अबाउट हर लॉस ऑफ आइडेंटिटी। आंट जेनिफर shares about her loss of identity। ये तो पहला पॉइंट, जो उसको ऐसा लगता है ना कि मतलब मैरिज के बाद जो ये मतलब प्रेशर ये वो, तो वो इसको शेयर कर रही है, शेयर्स अबाउट हर लॉस ऑफ आइडेंटिटी, यूज ऑफ आर्ट एज अ मीन्स टू एक्सप्रेस हर डीप डाउन डिजायर एंड फॉलिंग फीलिंग्स। ठीक है, ये इसी फॉर्म में लिखना है। और वो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अपनी जो इनर फीलिंग थी उसको एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी आंट जेनिफर जी। ये तो मैंने अभी सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूं, तो ये तो हो गया आंट जेनिफर की सिमिलैरिटी। अब हम बात करते हैं सोफी के मदर की सिमिलैरिटी। तो अगर उनके बारे में अब हमें लिखना है, तो भाई जो सोफीज की मदर थी वो शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट हर serial role about all her time is spent in meeting the needs of the family। भाई फैमिली की नीड्स को पूरा करने में चलाता था, उनकी खुद की कोई जिंदगी नहीं थी, घर ही में रहती थी, है ना। ऑल अदर गोज टू विटनेस दैनिक एज ए फुटबॉल मैच। तो ये हो गया उनकी मदर का पार्ट। ठीक है भाई, ये उनकी मदर का पार्ट हो गया। अब स्पेसिफिकली अब स्पेसिफिकली दोनों ही बर्डन फील करती थी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। या सोनो, दोनों को ही बर्डन फील होता था। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं आपको, जो मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन कंटेंट और कॉन्क्लूजन बताया उसके मैं टॉपिक से मैच करवा रहा हूं। ये समझाया, दोनों ही बर्डन फील करती थी, दोनों के ही डोमिनेटिंग हस्बैंड थे, है ना। फैमिली मैटर्स में दोनों की ही नहीं चलती थी। समझ में आ रहा है। दोनों की सिमिलैरिटीज क्या क्या थी वो सब यहाँ पे क्लियरेंस आ रही है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक क्लियर है, सिमिलैरिटी समझ में आई। तो कोई भी 4 पॉइंट में, 3 4 पॉइंट मैंने बता दिए, आप कोई भी 4 पॉइंट इनमें से ऐड कर लें, ये सब सिमिलैरिटीज बता दी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन। कि भाई आन जेनिफर की सिमिलैरिटीज बता, पर भाई आन जेनिफर भी अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, वो आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करती थी उसके अंदर की जो फीलिंग्स थी। सोफी की मदर के साथ भी कुछ ऐसा ही रोल था, घर में ही सब कुछ, कुछ अपना कुछ नहीं, सब कुछ घर में ही करना है। ठीक है। दोनों ही बर्डन फील करती थी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दोनों के ही हस्बैंड डोमिनेटिंग थे, ना सोफी की मदर की ना आंट जेनिफर की चलती थी घर में। ठीक है। उनका अपना खुद का कोई स्टेटस नहीं था, उनका खुद का कुछ नहीं, तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट को ऐड कर देना। अब आंसर को कैसे करना है, ये तो मैंने आपको समझाया। हाँ, ये सिमिलैरिटी, इसका आंसर कैसे करो। जो आपको आंसर लिखिए तो आपने टॉपिक इंक्लूड कर दिए, आंसर करना है आपको कन्वर्सेशन की फॉर्म, मतलब बातचीत करने की फॉर्म में आंसर को आपको करना है।
ठीक है, आपको आंसर करना है बातचीत करने की फॉर्म में। जैसे सोफी की मदर ने बोला, अब मान लो कि भाई यहाँ पर मैं हो गया आंट जेनिफर और प्रियंका हो गई सोफी की मम्मी। अब मैंने बोला अरे वाह, तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी तो बड़ी, मतलब इसने मुझे बोला अरे वाह तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी तो बड़ी अच्छी है। तो कन्वर्सेशन ऐसे शुरू करनी है, ठीक है, तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी तो बड़ी अच्छी है, योर एम्ब्रॉयडरी इज सो ब्यूटीफुल, यू लव टाइगर्स, तुम्हें टाइगर पसंद है क्या? फिर आंटी फिर क्या बोलेगी, यस टाइगर्स आर सो फियर्स एंड फियरलेस, आई विश टू बी एज फ्री एज वाइल्ड एज देम वन डे। ठीक है, मैं इन्हीं की तरह एकदम किसी से नहीं डरते ही, मैं चाहूंगी इनकी तरह फ्री होना, वाइल्ड होना एक दिन। और फिर सोफी की मम्मी क्या बोलेगी, आई टू विश टू बी एज इंडिपेंडेंट एज, मैं भी ना आजाद होना चाहती हूँ इनकी तरह, क्योंकि दोनों की तो ये सिमिलर प्रॉब्लम है ना। वो भी बोल रही है आंट जेनिफर को, मैं भी आजाद होना चाहती हूँ, आई टू विश टू बी एज इंडिपेंडेंट एज देम, काश मैं भी अपना खुद का कोई बढ़िया डिश बना के खा लेती, हंट फॉर माई ओन फूड, टाइगर जो है हंट फॉर देयर ओन फूड, लिव देयर ओन लाइफ, फॉरगेट अबाउट द होमली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कौन कह रहे, सोफी की मम्मी ने कहा। फिर आन जेनिफर ने बोला, अच्छा तुम शादी से खुश नहीं हो क्या, आर यू टू इन एन अनहैप्पी मैरिज लाइफ, मतलब वो तो थी आन जेनिफर तो ऑलरेडी अनहैप्पी है, तो वही पूछती है आर यू टू इन अनहैप्पी मैरिज, तुम भी क्या शादी से खुश नहीं हो? फिर सोफी की मम्मी क्या बोलेगी, हाँ बट शुड आई से, क्या बोलूं, आई barely गेट एनी टाइम फॉर माई, मुझे मिलने टाइम ही नहीं मिलता, आई हैव टू ओनली लुक आफ्टर माई फैमिली एंड देयर नीड्स, सारा दिन मैं कभी सोफी के पीछे, कभी उसके प्यारे डैनी कैसी के पीछे, कभी कहीं यही सब कर रही हूँ। आई डोंट आई did not even go to watch डैनी कैसी फुटबॉल मैच while my whole family is there currently। अब देखो तुम, मेरे वो भी चले गए, बेटी भी चलेगी मैच देखने, मैं यहाँ बैठे तुम्हारे साथ बतिया रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, है ना, तो उसकी कितनी व्यथा है, सोफी की मम्मी की भी। फिर आंटी ने फिर क्या बोलेगी, ओह सीम्स लाइक वी शेयर अ सिमिलर स्टेटस, हाँ यार मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, देयर इज अ ह्यूज बर्डन ऑफ ऑडियंस, इतने प्रेशर है, माई ओनली एस्केप टू फ्रीडम आर दीज एम्ब्रॉयडरी टाइगर्स, और मैं तो इन्हीं के थ्रू, ये जो मैं एम्ब्रॉयडरी इन्हीं के थ्रू अपने आप को आजाद महसूस करती हूँ। आया समझ में? तो तुम्हें इस तरीके से आंसर करना चाहिए। तो ये आंसर करना ना तुम कभी किसी ऐसे वीडियो से देख के समझ पाओगे, ना तुम कभी मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दे दूं आंसर भी दे दूं तो भी नहीं समझ पाओगे तुम इसको। इसको समझने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट यही है, दो चैप्टर होंगे, दो चैप्टर में से ऐसे कोई भी दो कैरेक्टर ले लेंगे, ठीक है, कैरेक्टर लेने के बाद उनकी तुम्हें सिमिलैरिटी ढूंढनी है और उन सिमिलैरिटीज में बात करनी है। जैसे मान लो कि भाई दो अलग अलग लड़कियां हैं, दोनों को एक ही लड़का है जो परेशान कर रहा है, दोनों की अपनी व्यथा होंगी, वो बोलेगा भाई वो भी टाइम नहीं देता, दूसरी बोलेगी वो भी टाइम नहीं, सेम ही चीज है, तो दोनों की कन्वर्सेशन क्या होगी? अब उनको क्या पता दोनों के एक ही सेम टू सेम बंदा है, तो बोले यार तेरा वाला भी टाइम नहीं, तो यार मेरा वाला भी टाइम नहीं देता, ओहो कितनी प्रॉब्लम है, तो वही चीज यहाँ पे क्लियर करनी। तो आंसर लिख लोगे? ठीक है। बताओ, बाकी मैं दे दूंगा ये पीडीएफ वगैरह, मतलब मैंने एक पूरी पीडीएफ शेयर कर रखी है, 60-65 पेज की, वो बहुत तगड़े से बना के, ठीक है। देखो यार मेरे से ना होता नहीं है कि मैं ऐसे लाइव आऊं यूट्यूब पे और ऐसे तहलका सा मचाऊं, ये मेरा ना, मेरा टेस्ट नहीं है। हालांकि मैं आ जाता अभी, मुझे पता है आ जाते तुम 100 बच्चे वहां पे आ जाते, ये सब हो जाता, लेकिन वो टेस्ट नहीं है जो उसमें है। सर एक क्वेश्चन था कि अगर लैम्ब की डेथ नहीं होती फिर डायरी मिलता उनसे, तो नहीं, हाँ ऐसा है। मैं भी सारे, देखो इसके ना क्वेश्चन भी फिक्स है, मैंने जब अभी सर से बात करी तो क्वेश्चन फिक्स है, मैं वो फिक्स क्वेश्चन ही तुम्हें दे दूंगा, और तुम जब पेपर के आएगा तुम बोलो सर यही क्वेश्चन आ गया वहां पे, ठीक है। तो वो बहुत फिक्स चीजें हैं, और आना उन्हीं चैप्टर में से जो ये टॉप ऑफ, मतलब जो फेमस है, कीपिंग क्वाइट,
ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, अब ये तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? भैया ग्रामर की गारंटी तुम्हारी है, ग्रामर मेरे भरोसे मत है ना। बोलो। घुस गया दिमाग में, एकदम समझ में आ गया ना? अच्छा, ये है वो क्वेश्चन जिसके पीछे इतना बवाल मचा पड़ा है यूट्यूब पे। कंटेंट बहुत है बनाने का, वैसे सच बता रहा हूँ, बस ये टाइम नहीं है। ठीक है, अब देखो एक, ठीक है, इतना क्लियर।